हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे कॉइन्स जो कि आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि थंबनेल में आपको दिख गया है। शिबा इनू, बेबी डोजकॉइन और लवली नू। अगर ये तीनों कॉइन्स आपके पोर्टफोलियो में हैं तो आपको रिलैक्स रहना है और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना है इन तीनों कॉइन्स के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम इन्हीं का रहने वाला है और काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट ये जनरेट करके देने वाले हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर मार्केट की बात करें तो आप देख सकते हो अच्छे खासे लेवल पर है। पिछले जो ये महीना है कहीं ना कहीं अप्रैल का जो मंथ रहा है वो कहीं ना कहीं इसी रेंज में मार्केट कैप जो है, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप वो वेरी कर रहा है। बिटकॉइन जो है वो 30,000 की सीरीज को क्रॉस कर चुका है, लेकिन एक जो लेवल था जैसे कि 35 तक जो प्रिडिक्ट किया जा रहा था वो भी नहीं आया। लेकिन इस महीने में या फिर नेक्स्ट मंथ में हमें वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड जो न्यूज है वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो काफी पॉजिटिव न्यूज है। और रेगुलेशन की भी अगर बात करें तो एडॉप्शन जो क्रिप्टो का है वो लगातार बढ़ रहा है। मेटावर्स को काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रहा है काफी लार्ज लेवल पर, तो ये क्रिप्टो यूजर्स के लिए काफी बढ़िया बात है। फिलहाल अगर हम चलते हैं अपने पहले कॉइन पर जो कि है शिबा इनू। शिबा इनू से रिलेटेड काफी ज्यादा लोगों को सस्पेंस है। जैसे कि प्राइस प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो ₹1, $1 ये काफी ज्यादा फेमस वर्ड है कहीं ना कहीं शिबा इनू कॉइन्स के लिए। फिलहाल आप देखोगे सीबीरएम जो ब्लॉकचेन है उसका एडॉप्शन पहले से ही शुरू हो चुका है। जैसे कि नाउ पेमेंट्स के साथ अभी रिसेंटली इनकी पार्टनरशिप हुई थी और उस पार्टनरशिप में क्लियरली नाउ पेमेंट्स ने लिखा है कि जो सीबीरएम है उसमें वो काफी चीजें सपोर्ट करेंगे, यानी कि उसका पेमेंट गेटवे एडॉप्शन एज वेल एज बर्निंग। तो ये सारी चीज शिबा इनू की टीम ऑलरेडी जानती है और कहीं ना कहीं जो शिबा इनू के यूजर्स हैं, इन्वेस्टर है, वो भी इंटरेस्ट दिखाएंगे आने वाले टाइम पर जैसे ही बर्निंग का फीचर और ज्यादा स्पीड होगा। ये चीज हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि शिबा इनू जो है उनके ओनर को अच्छे से पता है कि इनके जो यूजर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर है वो चाहते क्या है। शिबा इनू की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि यूज केस के साथ साथ ये बर्निंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। हर फैक्टर्स पर इनका फोकस है। फिलहाल के टाइम पे अगर आप देखोगे जो अप्रैल का मंथ रहा है तो जितनी भी अपडेट्स शिबा इनू से रिलेटेड आई हैं वो सारी की सारी आई हैं कहीं ना कहीं मेटावर्स से रिलेटेड। अगर आप देखोगे मेटावर्स में काफी बड़ा इनका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, मेटावर्स शिप द मेटावर्स, और एक नया ट्विटर हैंडल भी इन्होंने क्रिएट किया है जहां पर ये मेटावर्स से रिलेटेड सारी अपडेट्स दे रहे हैं। कुछ गिव अवे वगैरह सब कुछ बना हुआ है, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। फिलहाल प्रमोशन की अगर बात करें तो जो बोन इनका ये जो इनका जो नेटिव टोकन है उसको काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जैसा कि OKX पर भी ये लिस्ट हो गया है, होने वाला है मतलब, और आने वाले टाइम पर ये और भी एक्सचेंजेस पर हमें दिखेगा जहां जहां पर शिबा इनू लिस्टेड है। तो ये एक काफी बढ़िया इकोसिस्टम में ऐड होने वाली चीजें हैं जो कि गैस फी के रूप में भी रहने वाला है सीबीरएम ब्लॉकचेन के अंदर। जैसा कि मैंने नाउ पेमेंट्स के बारे में अभी भी आपको बताया था, तो शिबा इनू एंड नाउ पेमेंट्स ये काफी ज्यादा मतलब अभी इनकी जो पार्टनरशिप है ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि जो इनके वर्डिक्ट हैं वो काफी बड़े हैं। क्योंकि डेवलपिंग टीम के साथ वो सीधा सीधा मतलब टाइप कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी हर चीज को ये सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। जैसा कि इस ट्वीट में क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वी सपोर्ट सिब लीज बोन, यानी कि पूरे शिबा इनू सिस्टम को ये सपोर्ट करेंगे। ये ऑफर करेंगे सिब बर्न फीचर, उसके बाद में बिजनेस को भी ये हेल्प करने वाले हैं जहां पर शिबा इनू को एक्सेप्ट किया जाए। तो ये एक काफी बड़ी यूटिलिटी शिबा इनू इकोसिस्टम के अंदर आ सकती है और आने वाली है। जैसे सीबीरएम ब्लॉकचेन काफी ज्यादा लाइव होगी, फेमस होगी धीरे धीरे, तो उस हिसाब से जो सीबीरएम ब्लॉकचेन है जो अभी तक भी लाइव ऑफिशियली नहीं हुई है, क्योंकि उसका जो एडॉप्शन है वो अभी उसके यूज केस के हिसाब से बढ़ रहा है धीरे धीरे, पार्टनरशिप सब कुछ। जैसे ये चीज होगी तो बुल रन कभी भी शिबा इनू के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 10 से लेके 100 गुना तक का भी हो सकता है। तो की पेशेंस, अगर आपके पोर्टफोलियो में शिबा इनू टोकन है और अगर अच्छे खासे मूवमेंट पर आपको भी मिला भी था, पिछले महीने में भी एक अच्छा खासा डाउन पॉइंट था शिबा इनू में, आने वाले टाइम पर हो सकता है वापस से ये 8 की सीरीज में या फिर हो सकता है कि 8, 7, 8, 5 तक भी आपको दिखे, तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो अगर आपने बिल्कुल भी इसको परचेज पहले से नहीं किया हुआ था। सेकंड जो है वो है बेबी डोज, जिसका ट्रेंड अनदर लेवल अभी है। फिलहाल अगर ट्विटर की बात करें प्राइस के टर्म्स में अगर देखें तो पिछले वीक में जो इसका प्राइस था वो थोड़ा सा डाउन आ गया था 1 की सीरीज में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2, तो वो 1 की सीरीज तक भी गया था। वो काफी अच्छा खासा पॉइंट था परचेज करने का। बिल्कुल भी अगर नहीं है तो अभी भी ऐसा नहीं है कि बेबी डोजकॉइन काफी ज्यादा पंप कर चुका है। हालांकि अपडेट्स इसमें जो अप्रैल के महीने में वो काफी ज्यादा आई है, जैसे कि लिस्टिंग्स की अगर बात कर लो, साथ ही साथ बर्निंग काफी ज्यादा ये ट्रेंड करवा रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल बेबी डोज की जो टीम है उनको भी पता चल चुका है, जो यूजर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि इसकी सप्लाई को रिड्यूस किया जाए। फिलहाल इसकी बर्निंग को लेकर जो बातें हुई हैं उसमें कुछ सस्पेंस भी है जो कि क्लियर कर दिया जाए। जैसे कि सबसे पहले तो जो इनकी पार्टनरशिप उनके बारे में बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप हुई है भैया Web3 के एक काफी, जैसे कि आप देख सकते हो, कार्बन ब्राउजर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि Web3 के ऊपर काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइज है और आने वाला टाइम इन्हीं का है, ये आप समझ सकते हो, क्योंकि Web3 जो है उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इवन आप अगर बेस्ट अल्ट कॉइन्स भी देखोगे तो Web3 की ओर ही सब कुछ बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेबी डोज काफी बढ़िया चीज कर रहा है अपने अंदर। इसके अलावा अगर बर्निंग की बात करें तो जो अप्रैल के महीने में जितनी भी इनकी बर्निंग की बातें हुई हैं, जो इन्होंने जो हर मंथली ये फर्स्ट जो डेट रहता है मंथ का उसमें ये बर्निंग करते हैं ट्रिलियंस में,
तो बर्निंग की वजह से इसमें छोटे छोटे पंप हमें देखने को मिले हैं अप्रैल के अंदर और इससे पहले वाले महीने में भी। इसके अलावा इन्होंने एक डायो के साथ मिलके एक प्रपोजल रखा है जहां पर 100 क्वाड्रिलियन सप्लाई को बर्न किया जा रहा है, नॉट ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, और वो इथेरियम पर होगी। अब देखिए बेबीडोज कॉइन जो है वो बेसिकली जो बना हुआ था, इनबिल्ड हुआ था, वो था बीएनबी चेन पर, यानी कि बीएनबी चेन का है। अगर इसकी हम कहें कि फिलहाल के टाइम पे जो नेटिव ब्लॉकचेन है वो है बाइनेंस स्मार्ट चेन, यानी कि इथेरियम से जस्ट ये होता है ना कि यूज केस बढ़ाने के लिए या फिर क्रॉस चेन पर भी ये आ सकता है, इस वजह से उसकी सप्लाई को बाद में एड ऑन किया गया था। तो वहां पर अगर ये बर्न होता है तो वो वाला इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर एक्सचेंजेस पर जो है वो बीएनबी में ही अवेलेबल है। जो इथेरियम वाली चेन का जो बेबीडोज कॉइन है वो ज्यादातर एक्सचेंजेस पर नहीं है, मैक्सिमम एक्सचेंजेस पर नहीं है। तो उसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा सस्पेंस है, क्या प्राइस में क्या सिर्फ इथेरियम वाले जो ERC20 टोकन से उन्हीं में फर्क पड़ने वाला है? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सप्लाई अगर ये बर्न कर रहे हैं या फिर उसको कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम पर लिस्ट भी करेंगे, अगर इथेरियम वाले जो है क्रॉस चेन जो है, तो डेफिनेटली जो प्राइस है उसको ये बैलेंस करेंगे। उसको ये इन्होंने क्लियर भी किया है अपने एक इंटरव्यू में कि प्राइस डिफरेंस कभी भी नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो BEP20 टोकन हो या फिर ERC20 टोकन हो। तो उस चीज से आप बेफिक्र हो जाइए। फिलहाल अगर आप देखोगे बेबीडोज कॉइन का, तो बर्निंग पर इन्होंने इतनी बात ही इसलिए की है क्योंकि पिछला जो ये पूरा 2022 रहा है, किसी भी कोइंस में ज्यादातर कोई भी देख लो, पूरा क्रिप्टो ही कहीं ना कहीं डाउन था, जूझ रहा था, बैक टू बैक क्रैशेस देखने को मिले हैं। तो उस बीच में कुछ चीजें जो काफी ज्यादा ट्रेंड में आई है, क्योंकि जैसे कि पीप था, अभी विदाउट बर्निंग भी वो काफी ज्यादा फेमस हुआ, क्योंकि बुल रन में वो लॉन्च हुआ और ऑन द स्पॉट उसने बैक टू बैक अपडेट्स दी, पार्टनरशिप दिखाई और अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस पर वो ऑन बोर्ड हुआ। तो यही सारी चीजें बेबीडोज से अगर एक्सपेक्ट की जा रही है, तो डेफिनेटली सबसे पहला जो चीज होती है वो है बर्निंग, क्योंकि उसकी वजह से एक हाइप क्रिएट होती है फॉर श्योर। और बेबीडोज जो कम्युनिटी है, जो टीम है, वो ये चीज कर भी रही है। लेकिन इन्होंने एक बात और भी बोली, जो कि मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ, जैसे कि ज्यादातर टोकन जैसे कि लवली इनू ही क्यों ना हो, बर्निंग पर काफी ज्यादा लोग कहीं ना कहीं ये जोर दे रहे होते हैं कि बर्निंग होनी चाहिए। उससे ओवरऑल फायदा होता है एक इंस्टेंट, लेकिन जो बाद में जो प्राइस है वो वापस से डाउन आ जाएगी और कहीं ना कहीं जो वो कॉइन है उसका जो मार्केट कैप है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है और काफी ज्यादा डाउन रह जाता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट ओनर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू कम हो। तो इस वजह से बर्निंग एक अल्टीमेट सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता है किसी भी कॉइन के लिए। ये बेबीडोज कॉइन की बात नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो ये चीज इन्होंने अभी अभी दिखाई भी है, जैसा कि यहाँ पर इस ट्वीट में क्लियरली देख सकते हो कि बर्निंग के रिगार्डिंग जो इनका डिस्कशन है उसमें इन्होंने क्या बात की है। तो फिलहाल इन्होंने बोला है कि जो बर्निंग का फीचर है वो जैसा कि इथेरियम की हो रही है या बीएनबी की हो रही है, चलो ठीक है, लेकिन उसका कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है प्राइस पर अल्टीमेटली, क्योंकि इंस्टेंटली हो सकता है ये बर्निंग करें, हाइप की वजह से कुछ इन्वेस्टर आते हैं उसको बाय करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार प्राइस बढ़ सकता है, तो उस वजह से प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, कुछ लोग फिर सेल करते हैं, तो डेफिनेटली वो प्राइस राउंड ऑफ होके एवरेज में आ ही जाता है कुछ समय के बाद में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा, बर्निंग होती रही, तो जो मार्केट कैप है, जैसे कि फिलहाल अगर आप देखोगे बेबीडोज कॉइन की जो मार्केट कैप है वो 200-250 मिलियन के आसपास चल रहा है, 261 मिलियन के आसपास। अब सोचिए अगर ये मार्केट कैप को बढ़ाने पर ध्यान देंगे तो सप्लाई पर डायरेक्टली कोई असर नहीं पड़ रहा है। सप्लाई कितनी भी हो, जस्ट मार्केट कैप अगर इतनी हो जाए कि 2 बिलियन हो जाए तो इसकी प्राइस जो है वो 10x हो जाएगी। अगर 20 बिलियन तक पहुंच जाए तो 100x हो जाएगी। तो ये इस तरह से बात कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं फैक्ट्स भी है। तो लवली इनू के रिगार्डिंग में जैसा कि काफी मैसेज मिल जाते हैं कभी ना कभी मुझे ट्विटर पर, और जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उसके कमेंट्स में भी कि इनको बर्निंग और करना चाहिए, तो उसकी सप्लाई तो काफी ज्यादा कम है। इसके तो क्वाड्रिलियन की बात है, उसमें काफी कम है। तो ये जो बर्निंग वाली बात आप करते रहते हो हर कोइंस में, जरूरी नहीं है ऐसा हो ही। और जैसे बेबीडोज की बर्निंग का जो सिलसिला चल रहा है, तो यहीं से बीएनबी के जो ओनर है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि उनको ऐसे कोइंस, खास करके मीम कोइंस पसंद नहीं है जिसकी सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा कम हो। तो कहीं ना कहीं उससे भी ये इशारा मिल रहा है कि जो बेबीडोज कॉइन है उसकी लिस्टिंग हमें बाइनेंस एक्सचेंज पर देखने को मिल सकती है, और हो सकता है जो बेबीडोज है वो उसी वजह से बर्निंग को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट भी करे। और आने वाले टाइम पर जैसे कि इसका टाइप हुआ है मेटावर्स और कहीं ना कहीं ऐसे एक्सचेंज है जो कि क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन पर ध्यान देते हैं, तो शायद इसी ही वजह से ये इथेरियम को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट में लाना चाह रहे हैं ताकि ये वो दोनों चीजें कर सके। तो ये एक अल्टीमेट इनका वो गोल हो सकता है। लेकिन बेबीडोज भी जब रैली पकड़ेगा, और पकड़ सकता है किसी भी टाइम पर, क्योंकि देखो मार्केट भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा रहा है। और 2024 में जैसे कि बिटकॉइन हाल्विंग इवेंट का ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग बातें होना शुरू भी हो चुकी हैं, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते जो बुल रन है वो काफी ज्यादा अग्रेसिवली बढ़ेगा। फिलहाल स्लोली ऊपर जा रहा है, जो कि बेस्ट है। अभी काफी राइट टाइम है काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स में एंट्री लेने का। हम कल अलग से भी डिस्कस करेंगे कुछ अल्टकॉइन, अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली। लवली इनू के रिगार्डिंग एक कमेंट मुझे देखने को मिला था, एक दो, हालांकि लवली इनू का जो लास्ट वीडियो था हमने वहां पर भी डिस्कस किया था कि आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है। इवन ये तक भी डिस्कस हुआ था कि बॉटम कितना लगा सकता है।
4 की सीरीज में ये देखने को मिला है पिछले 7 दिनों के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो 4.8 तक आया था और मैंने ये कहा था कि 4 की सीरीज में डेफिनेटली जा सकता है और भी डाउन जा सकता है, भले अपडेट आ रही है लवलीनू में उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ है लवलीनू में। पिछली बार भी जब इसने एटीएस बनाया था तो वहां पर भी ये चीज देखने को मिली थी, जब लोगों को लगा था कि यार अभी अपडेट आएंगी इसकी 1 महीने बाद, लेकिन उससे पहले ही 1 महीने पहले इसने अच्छा खासा पंप दिखा दिया था, एटीएस तक पहुंच गया था और अपडेट जब आ रही थी तो ये कंटिन्यूसली डाउन ही जा रहा था, डाउन ही जा रहा था। तो ये एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी रहती है, कहीं ना कहीं इसमें डेवलपर्स का हाथ होता है, क्योंकि वो बाईबैक वगैरह कर रहे होते हैं या फिर कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो वो कभी ना कभी करना ही पड़ता है, क्योंकि इनको मार्केट कैप को कहीं ना कहीं मेंटेन करना होता है या फिर बढ़ाना होता है, ये इनका अल्टीमेट गोल होता है। और हर किसी का होगा, आपका खुद का भी कोई प्रोजेक्ट होगा तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि उसकी वैल्यू ओवरऑल जो मार्केट कैप है वो बढ़े। तो उसके लिए कुछ गेम हैं वो होंगे, हमेशा से आपको देखने को मिलेंगे, खासकर कि मीम कॉइन्स में। तो अभी भी आपको ध्यान देना है, काफी अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पर ये है। 4 की सीरीज में गया था, वहां पर किसी ने ग्रैब किया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि इन तीनों में से कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके पोर्टफोलियो में है, आपके हजारों को लाखों में कन्वर्ट करने की पावर ये रखते हैं, आने वाले 3-4 महीने काफी बढ़िया रहेंगे। और लवलीनू के अगर बात करें तो एनिवर्सरी काफी जल्दी आने वाली है, जुलाई में 31 जुलाई को, आपको पता होगा। तो वहां पर हमें हो सकता है कि कुछ बड़ी अपडेट्स, इवन लवली एक्सचेंज देखने को मिल सकता है, उसके अलावा बर्निंग देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ कुछ बड़े एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट होता हुआ भी दिख सकता है। ये 3-4 पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली हैं लवलीनू में। फिलहाल के टाइम पे आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि अपडेट्स आ रही है बैक टू बैक, लेकिन जो प्राइस है उस पर इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं पड़ रहा है, डाउन आ रहा है। जैसा कि लवलीनू की जो इवेंट हुई 306 काफी सक्सेसफुल हुई, वहां पर इसका प्रमोशन भी अच्छे खासे तरीके से हुआ, गिव अवेज भी हुए, सारा कुछ हुआ है। और उसके अलावा जो लवलीनू की जो बात है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये ट्विटर हैंडल है, इस तरह की 1-2 पार्टनरशिप भी देखने को मिली है 306 इवेंट में, और उनकी अपडेट्स हमें आने वाले टाइम पर डेफिनेटली मिलेगी। डेफी सोशल फाई, अब देखिए मैंने आपको शुरू से कहा है कि लवलीनू जो है वो एक डेफी प्रोजेक्ट होगा, इसकी जैसे ब्लॉकचेन खुद की आएगी इनू20, तो ये एक डेफी कैटेगरी में बिलोंग करने वाला प्रोजेक्ट होगा जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है और उसी का जमाना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और बीएनबी चेन पर है तो ट्रस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो सर्टिक ऑडिट या और भी जो इनकी पार्टनरशिप जितनी भी हुई है वो वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई है, जो कि काफी बढ़िया बात है लवलीनू इकोसिस्टम के लिए। और इसी वजह से लवलीनू पर काफी ज्यादा ट्रस्ट है मुझे कि आने वाले 2-3 महीनों में ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है, यानी कि नया आरटीसी टच कर सकते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि 15 से 20 गुना का प्रॉफिट आपको इंस्टेंटली कभी भी मिल सकता है। तो आपको अपनी आइज इन कॉइन्स पर रखनी होगी। कोई और कॉइन है जिसके बारे में हमें डिस्कस अगर करना चाहिए तो कमेंट में जरूर बता देना। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन तो सही लगी होगी। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, सेपरेटली भी डिस्कशन करेंगे हम लवलीनू पर आने वाले 1-2 दिनों के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।